नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल एचआरटीसी की बस में 130 ग्राम चिट्टा बरामद, 13 साल की नाबालिग हिरासत में, कांगड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गग्गल थाना क्षेत्र के तहत बुनाई पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग के दौरान अमृतसर से बैजनाथ जा रही एचआरटीसी बस से 130.48 ग्राम चिट्टा यानी कि हेरोइन बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने एक 13 वर्षीय नाबालिग को पकड़ा है। गग्गल थाना प्रभारी उधम सिंह राजपूत ने बताया कि सीआईए कांगड़ा की टीम ने एएसआई मनजीत सिंह के नेतृत्व में बुधवार रात करीब 9 बजे वाहनों की नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान शाहपुर की ओर आ रही एचआरटीसी बस को रोककर तलाशी ली गई। चंबा में टूटा ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश में 6 मई तक बारिश, बर्फबारी और अंधड़ आसार जाने। बदले मौसम के बीच हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, जबकि शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, ऊना समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश और रोहतांग व धौलाधार समेत प्रदेश की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बादल झमाझम बरसे और ओलावृष्टि हुई। वीरवार दोपहर बाद करीब 2 से अपहारे 4 बजे तक शहर में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऊपरी शिमला में हुई बारिश ओलावृष्टि से सेब की फसल, जबकि मैदानों में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में हल्की बारिश हुई है। वीरवार को अधिकतम तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई। बदले मौसम के बीच सुबह और शाम के समय फिर हल्की ठंडक बढ़ गई। प्रदेश में मौसम खराब बनी रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 6 मई तक हिमाचल में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ के आसार जताए गए हैं। वीरवार को पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे पर चूड़ी के समीप सड़क का हिस्सा धंस गया और रावी में समा गया। ऐसे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। दोपहर बाद मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हुआ। जिला शिमला के कोटखाई और चौहारा के कई स्थानों पर वीरवार दोपहर बाद अंधड़ और ओलावृष्टि ने बागवानी को प्रभावित किया है। राहुल गांधी की 2 टूक, गुटबाजी और परिक्रमा संस्कृति में ना फंसे जिलाध्यक्ष, जनता में अपनी पकड़ मजबूत करें। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के कांगड़ा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के समापन पर राहुल गांधी ने संगठन को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष नेताओं की परिक्रमा छोड़कर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल सहित अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में राहुल ने कहा कि जिलाध्यक्ष केवल रिपोर्ट न दे बल्कि सही गलत का निष्पक्ष आकलन कर आला कमान को वास्तविक स्थिति बताए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसी गुट विशेष से जुड़ने के बजाय जनता के मुद्दों पर काम करना जरूरी है। राहुल ने स्पष्ट किया कि केवल प्रतिकारात्मक कार्यक्रमों से काम नहीं चलेगा, बल्कि दलित, गरीब और महिलाओं के मुद्दों पर सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना होगा। एचआरटीसी में सस्ते सफर के लिए 1.81 लाख ने बनवाए हम बस कार्ड, मुख्यालय में भीड़। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और अन्य के लिए शुरू की गई रियायती बस यात्रा योजना के तहत हम बस कार्ड बनवाने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। अब तक प्रदेश भर में करीब 1,81,000 लोगों के हम बस कार्ड बन चुके हैं। परिवहन निगम के मुख्यालय और अन्य केंद्रों पर कार्ड बनवाने वालों की अभी भी भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थिति यह है कि लोगों को आवेदन करने के बाद कार्ड प्राप्त करने के लिए करीब 5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सुबह से ही लोग लाइन में लग रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ रही मांग के कारण कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर दबाव बढ़ गया है। इधर जिन महिलाओं के पास अभी तक बस कार्ड नहीं पहुंच पाया है, उन्हें एचआरटीसी की बसों में पूरा किराया देना पड़ रहा है। मन्नत पूरी करने जा रहे परिवार के साथ दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, मां की मौत, बेटा घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के पुलिस थाना नूरपुर के अंतर्गत कंडवाल चौकी के समीप पक्का टियाला की है। मृतका की पहचान थोड़ा भलुनु निवासी रानी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि थोड़ा भलुनु निवासी संजीव कुमार अपनी माता रानी देवी, बेटी अमायरा और बेटे समर के साथ पठानकोट के पास स्थित एक धार्मिक स्थल पर मन्नत चढ़ाने जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पक्का टियाला के पास पहुंची, अचानक वाहन पर से नियंत्रण खो गया और कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।